सभी को नमस्कार। मैं जॉन डामोर, मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल झाबुआ। आज हम लोग श्यामाचरण दुबे द्वारा लिखित उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे श्यामाचरण दुबे जी का जन्म उनका 1922 में हुआ एवं उनकी मृत्यु 1996 में। इन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों के बीच में जो वर्तमान में विज्ञापन की आपाधापी बनी हुई है, विज्ञापन पर लोग आज विज्ञापनों के पीछे दौड़ रहे हैं और ग्रामीण लोग जो उतना भुगतान नहीं कर पाते वे उन्हें देखकर ललचा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य लाने का प्रयास किया है। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत किया है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की जो चमक दमक है उनके कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाहें गुणवत्ता पर नहीं है, वस्तु कितनी अच्छी है ये न देखकर उसका जो कीमत है, उसका मूल्य है, विज्ञापन का जो दृश्य है उसको देखकर वे एकदम उनकी लालच में आ जाते हैं और उस महंगी वस्तु को खरीदते हैं। और जो नहीं खरीद पाते हैं वे ललचाते हैं और उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। वे क्या करते हैं, उन वस्तुओं को का उपभोग करते हैं, उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं और जन सामान्य में प्रदर्शन करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, अपनी संपन्नता का परिचय देते हैं। यह सभ्यता का विकास चिंताजनक बात है। ये विकास नहीं है। यदि देखा जाए तो ये जो विकास कर रहे हैं, संपन्नता का प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे समाज में एक उच्च नीच की भावना, अमीरी और गरीबी इसकी चाखाई को बढ़ावा देती है। तो समाज में अशांति, विषमता उत्पन्न हो रही है। पाठ देखेंगे। आज हम पहले 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद दूसरे वीडियो में आगे जाएंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदलता रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। हम देख रहे हैं कि कुछ लोग शहरों में वास कर रहे हैं और कुछ शहर में। शहर के लोगों को नए विज्ञापन की जानकारी भी होती है और उन चीज़ों को उपभोग करने में किसी तरह का संकोच नहीं होता। ग्रामीण लोग वे उन लोगों को देख करके उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए ललचाते रहते हैं। अर्थात आज जो शहरी जीवन जीने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि हम सुखमय शांतिमय जीवन यापन कर रहे हैं, हम सुखी हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक का मानना है कि इसे सुख नहीं कहते हैं। शहरी लोग सोचते हैं सुख भोग रहे हैं, लेकिन ये सुख भोगना नहीं है। अर्थात लेखक का कहना है कि सूक्ष्म बदलाव जो आया है नई नीति में, तो ये विलासिता का जीवन जरूर है, लेकिन इन वस्तुओं को प्राप्त करके या खान पान करने से उनका विलासिता तो बढ़ रही है, लेकिन वास्तविक आनंद नहीं बढ़ रहा है। एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्ता का दर्शन उत्पादन बढ़ाने पर जोर देता है। चारों ओर यह उत्पादन आपके लिए है, आपके उपभोग के लिए, आपके उपयोग करने के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। भोग ही सुख है। लोगों का मानना है कि उस उपभोग करके हम भोग करते हैं, यही एक सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद को आपके लिए, या आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आप उस चीज़ों को प्राप्त करने के साथ साथ अपने आचरण में भी बदलाव कर चुके हैं। आप उत्पाद को समर्पित हो रहे हैं। जो उत्पादित चीज है, जो वस्तु है, उसके
प्रति इतने आकर्षित हैं कि अपना जो संस्कृति है, अपना जो कर्म है, अपना धर्म है, अपनी जो जीवन शैली है, उसको उस उत्पाद के पीछे लगा देते हैं। विलासिता की सामग्री से बाजार बड़ा पड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि आजकल एक व्यक्ति पैदल चलता है, एक साइकिल से पर चलता है, एक मोटरसाइकिल पर चलता है और एक कार में चलता है। तो कार वाला जो व्यक्ति है वो विलासिता की वस्तु को उपभोग कर रहा है, जो आपको लुभाने की होड़ में निरंतर कोशिश लगाती रहती है। दैनिक जीवन का काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। हम छोटी सी चीजें देखते हैं जिसको रात दिन हम अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं। टूथपेस्ट चाहिए, टूथपेस्ट दांतों को साफ करने वाला, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है, दांतों को मजबूत बनाता है। वह सब करके 2, 3, 4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या कोई नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों का मिश्रण से बना है, जो चाहे चुन लीजिए। आप देखते हैं कि बाजार में विज्ञापन के थ्रू अपने अलग अलग टूथपेस्ट, दांत मंजन का अलग अलग विज्ञापन करते हैं बड़े आकर्षक तरीके से, ताकि लोग उस पर आकर्षित हो। और एक परिवार में 2-2, 3-3 तरह के पेस्ट उपयोग किया जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सब प्रभाव विज्ञापन का असर है। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा चाहिए, और रंग, आकार, बनावट, ये सभी तरह से, ताकि वो पूरी तरह से अपने मुंह में जा सके, सफाई कर सके, इसलिए अलग अलग एक से बढ़कर एक ब्रश बाजार में मिलते हैं। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए, और जब विज्ञापन में देते हैं चमकीले दांत, तो उसमें दुर्गंध है, दुर्गंध से बचने के लिए आपको माउथ वॉश, मुंह को साफ करने वाला लिक्विड दिया जाता है। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का भी काफी बिल बढ़ रहा है, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधन की भीड़ भी चमत्कृत करने वाली है। सौंदर्य के क्षेत्र में हम देखते हैं कि आप लोग एक से बढ़कर एक नए नए फैशन की चीजें आती है और लोग उसके पीछे बढ़ जाते हैं। आज हम इसी पैराग्राफ में समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आधा पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।